हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, थर्ड पार्ट है ये। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1.17। इससे पहले वाले पार्टों में ये क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलाम इज डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर directly above the center of a square of side 10 सेंटीमीटर as so in the figure। आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। What is the magnitude of the electric flux through the square? हिंट दिया बेटा, थिंग्स ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दिखाया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत दिया, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे की किसी घन का एक फलक मानिए। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर क्या है 1.17। इसमें क्यू चार्ज कितना गिवन है। क्वेश्चन में जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम, 10 की वैल्यू रखेंगे 10 की पावर -6 कुलाम ये है। उसके बाद इसकी साइड दिया है, ये जो है उस साइड मान ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदलेंगे, वैसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारा चार्ज है। बताया गया था ये चार्ज है जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। ये हमारा आवेश है। ये जो है साइड, इसे हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, ये गिवन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वन साइड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक फेस। देखिए बच्चों, जो क्यूब होता है, क्यूब का एक जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जो टोटल इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार। ये क्यों लगा रहे हैं, ये मेरी बात समझिए। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, फाई ई फाइंड करना है, जिसे हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये हमें फाइंड करना है। और सुनो, अब हमें क्या करना, देखिए अगर हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब, नहीं ऑल फ्लक्स, देखो घन के सभी फ्लक्स जो होते हैं उसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऑफ क्यूब, पूरा क्यूब, क्यूब मानेंगे क्योंकि बेटा क्यूब जो होता है घन का कुल वैद्युत फ्लक्स, घन का कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पहले निकालेंगे, फिर स्क्वायर मतलब घन का एक साइड का निकाल लेंगे। ठीक है, होता क्या है फाई ई, टोटल लिख सकते हैं यहाँ पर, टोटल है ये। ठीक है, टोटल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर, तो देखिए घन का जो एक साइड होता है वो क्या स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला हो गया हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गॉस थ्योरम हो गया ना, यही तो है गॉस थ्योरम। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर का तो एक साइड हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ये होगा फाई ई इज इक्वल टू 1/6। भाई क्यूब में 6 सरफेस होता है, क्यूब जो होता है ये जैसे क्यूब है, इसमें कितने स्क्वायर है, एक स्क्वायर, 2 3 4 5, एक पीछे 6, तो 6 होंगे टोटल। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये फाई ई टोटल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल। ठीक है, अब इसको बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स, वर्ग का वैद्युत फ्लक्स। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग,
आइए मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग का वैद्युत फ्लक्स, वर्ग का वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, छोटा सा आप समझ गए होंगे, फ्लक्स। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/6। अब इसकी वैल्यू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या फाई ई है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, Q/ε0। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, सुनिए कैसे, 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻12 ये होता है ना। अब एक काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अब ये पावर ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 अब इसका मल्टीप्लाई 6 का करने जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 का इसमें तो आएगा 53124 ये आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 ये ऊपर जाके +12 हो जाएगा भाई, माइनस में तो ऊपर जाके 12 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो +6 आएगा, 10 इंटू 10⁻6 हो जाएगा भाई, 12 से -6 कराएंगे 6 हो जाएगा, और डिवाइड में 53.124 रहेगा। अब एक काम करो, एक जीरो से निकाल के इसको दे दो तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁵ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 53.124। बच्चों 100 में डिवाइड देने जा रहे हैं, बच्चों जब डिवाइड दोगे 100 में तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1.88 अप्रॉक्सीमेट 10⁵। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यही मेरा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1.18 ना, पहले चैप्टर का 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें घन का यूज क्या है तो पूरा निकालेंगे कैसे, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलाम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो बच्चों आइए देखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या क्या, पहले मैं उसको नोट करूँगा। हमें बच्चों सबसे पहले चार्ज दिया है, क्या दिया है, चार्ज, जिसे हम लोग आवेश बोलते हैं, ठीक है। आवेश कितना दिया है, क्यू गिवन है 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो की वैल्यू रख दो, 2 माइक्रो की वैल्यू होती -6 कूलाम, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या गिवन है कि 9 सेंटीमीटर एज, हमें एज दिया है, एज को हम लोग बोलते हैं भुजा, कितना दिया है, ये मान लो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमने बताया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ये दो वैल्यू का यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, जिसे हम लोग फाई ई बोलते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ऑफ द क्यूबिक सरफेस एरिया, ठीक है, क्यूबिक सरफेस। देखिए फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ बच्चों, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना बहुत है, ठीक है ना। अभी के अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हिंदी में हम इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के, कुल वैद्युत
फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसके, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार, ठीक बच्चों, क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम होता है बेटा, इसको हटा दो। क्या होता है गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करने जा रहे हैं। फाई ई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है क्यू की वैल्यू, बोलो 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद होगी, अभी बार बार हम यूज कर रहे हैं, 8.854 × 10⁻⁻², हम लोग केवल 5 ही लिखते हैं, 4 नहीं लिखेंगे, -12 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू, अब देखिए अभी करेंगे क्या, ये ऊपर जाएगा 2/8.854 × 10⁻⁻⁶, ऊपर जाके 10⁻+6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, गुड बेटा। अब क्या करेंगे, अब हम इसका डिवाइड देंगे, कैसे, आइए देखते हैं। पहले ये ज़्यादा ये कम है, इसको सॉल्व कर लो फिर बताते हैं। ये 2 × 10⁻, कितना बचेगा, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 8.854, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 20, एक जीरो इससे निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिया भाई 10, ये क्या है, एक जीरो निकाल देंगे, यहाँ लगा देंगे तो यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा 8.854, अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। जब 20 में 8.85 का डिवाइड दोगे तो अप्रॉक्सी क्या आएगा, 2.26 आएगा, कितना आएगा, 2.26 × 10⁵। अब इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.19 देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1.0 × 10⁻³ Newton meter square प्रति कूलाम to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius intern on the charge। एक नंबर में क्या कह रहा है, if the radius of Gaussian surface were double, how much flux would pass through the surface। बी नंबर में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, एक बार हिंदी में रीड करते हैं। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 1 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बेटा क्यूब लिखा है ना, इसको स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन में थोड़ा गलत कर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद क्या, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ की कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब बी नंबर में बिंदु आवेश का मान क्या होगा। ठीक बच्चों, आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए बच्चों हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम उसको नोट करते हैं। हमें रेडियस दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले हम उस क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन है 1.19, हमें क्या गिवन है, रेडियस, पहले जो दिया फिर पूरे कंसेप्ट साइज हम समझेंगे। ठीक है, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमें दिया है आर, कितना दिया है पहले उसको देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। और हमने क्या कहा था मीटर में बदलने के लिए, कैसे बदलेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। इतना आप लोग समझ गए बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतना समझिए। इसके बाद हमें ये देखना है और क्या क्या गिवन है, वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर ये होता है, तो कहीं भी लगा सकते हैं डिवाइड में, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब पहले नंबर ए नंबर में क्या कह रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगर गॉस थ्योरम लगाएं हम, क्या गॉस
की प्रमेय, ठीक है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान रखना, फाई ई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मेरी बात समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, नॉट रेडियस पर, त्रिज्या पर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसमें कहीं त्रिज्या है नहीं। तो बच्चों इसमें लिखो कैसे, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, इसका क्या है, वही कह रहे हैं जो भी हमने बताया है। किसी गॉसियन सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की मात्रा उस नेट आवेश पर निर्भर करती है, बेटा चार्ज पर निर्भर करती है, ना कि निकाय की त्रिज्या पर। यदि किसी सतह की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स की मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, अर्थात जो मान पहले था वही रहेगा। तो वही यहाँ भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स piercing out through a surface depend on the net charge enclosed inside a body. It does not depend on the radius. If the radius of the Gaussian surface is double, then the flux passing through the surface remain the same. वही रहेगा बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर इसके बी नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड नंबर बच्चों हमको नेट चार्ज पूछा है। क्या पूछा है, नेट चार्ज। क्वेश्चन एक बार आप लोग फिर पढ़ लो, व्हाट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज या नेट चार्ज, मतलब कुल आवेश हमें निकालना है। तो बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम ये निकाल लेंगे, लेकिन हमें गिवन क्या क्या है पहले हमें ये बताइए। इसको बेटा हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। चार्ज को हमें गिवन है, दिया है, फाई ई की वैल्यू है कितना है, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये गिवन है। और हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है, क्या होती है वैल्यू, 8.854 इंटू 10⁻12। बच्चों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है। हम आपसे एक बात और कह दें, अब देखिए हमें इसमें लगाएंगे फार्मूला, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय क्या होता है, के अनुसार, ठीक है। अब देखिए बेटा फार्मूला क्या है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू में चला जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं, इसी फार्मूले का यूज करेंगे, उसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है ये हम जानेंगे। इसका नाम हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग बेटा हिंदी में ये बोल सकते हैं, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक। क्या है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, एक बार बताया था ना, ठीक है, लिख लेंगे, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। क्यू बराबर फाई ई, फाई की वैल्यू क्या, -1.0 इंटू 10⁻³ इंटू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10⁻12। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आएगा -8.854 इंटू 10⁻12 से 3 निकल जाएगा तो -9 आएगा। क्या आएगा, -9 कूलम। यही मेरा चार्ज है, यही मेरा आंसर बच्चों, ठीक है। अब ये नैनो की वैल्यू होती है भाई, नैनो में क्या होती है, 10⁻9 होती है। तो बहुत करेंगे, इसको लिख सकते हैं -8.854 NC, क्या लिख सकते हैं, NC, नैनो कूलम, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 1.20, पहले पार्ट का 20 नंबर क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज
an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम and points radially inward, what is the net charge on the sphere? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्या अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए बच्चों, ये एक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1.30। देखिए बच्चों, ये एक मेरे पास स्फीयर है। क्या स्फीयर, जिसका सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर पे क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चों? क्यू चार्ज है, जो कि हमें फाइंड करना है। एक ना, ये क्यू है, क्यू चार्ज जो कि हमें फाइंड करना है। इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसके रेडियस से सम टाइम कुछ डिस्टेंस पर, कितना? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें ई गिवन है। कितना गिवन है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र है। अब बताइए, इसकी रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। ये हमारा जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा रेडियस है। क्या है? रेडियस, जिसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? क्यू ज्ञात करना है, जिसे हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश, चार्ज। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेटा, फार्मूला इसका क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता है बेटा, ये आर होता है। रेडियस है तो कैपिटल आर मान सकते हैं, इसे आप कैपिटल मान लो। ये स्मॉल आर जो डिस्टेंस होता है, यहाँ स्मॉल आर क्या माना था? डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ आर जो है वो डिस्टेंस है, याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग डी भी मान सकते हैं, आप इसे डी भी मान सकते हैं चाहें तो। यहाँ फॉर्मूले में डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी दूरी है। अब देखिए, अब देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। याद कर लीजिए, इससे पहले बताया था। क्यू बटे आर की वैल्यू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में बदलना पड़ेगा। देखिए 20 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिखना पड़ेगा ना। ये रेडियस होगा हमारा, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्टेप और हम सॉल्व करेंगे। एक स्टेप देखिए, ये डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा। 1.15 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, अब ये जाएगा, इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू। ये क्यू है बेटा, क्या? चार्ज हमारा। अब इसको हम सॉल्व करें, अगर पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 चौको 60, कितना होगा? 15 चौको 60, 15 4 जा 60, एक जीरो था लगा दो। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -4 से 3 जाएगा -1। ये जीरो एक इससे कट जाएगा, याद रखिएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू। अब भाई बच्चों इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या? क्यू इज इक्वल टू, केवल इधर आया 60। एक मिनट, अब ये डिवाइड में चला जाएगा इसके ना, 60 डिवाइड बाई, अब इधर कुछ बचा नहीं, ऊपर कट गया ना एक जीरो इससे, क्योंकि नीचे आएगा 10 हो जाएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए क्या होगा? 60/9 इंटू यू ऊपर जाके -9 हो जाएगा। अब हम डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों, आइए देखते हैं। 6 9 6 54,
अप्रॉक्सीमेट 6.67 आएगा इंटू 10 की पावर +9 होगा कि -9 होगा, पहले ये बताइए आप। जिसकी वैल्यू 10 की पावर 9 होता है ना, ये डिवाइड में जाएगा तो पावर -9 होगा बेटा, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, याद रखिएगा -9 कूलाम। ठीक है, अब देखिए -9 कूलाम 6.67, इसे नैनो लिख सकते हैं, नैनो कूलाम। तो बच्चों एक बार बता दें हम, नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9 कूलाम। ठीक है, ये नैनो की वैल्यू होती है, जिससे कि इससे पहले भी हमने बताया था आपको ना। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.21 देखते हैं, रीड करते हैं। आइए पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो नंबर 1 में फाइंड करना है गोले पर कितना, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, और बी नंबर पर गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है बच्चों, ये हमें फाइंड करना है। आइए इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज इन डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। एक नंबर में फाइंड करना है फाइंड द चार्ज ऑफ स्पेयर, और बी नंबर में है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्पेयर। ठीक है, आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हमें गिवन है डाईमीटर ऑफ द स्पेयर, हमें क्या दिया है डाईमीटर, जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं व्यास। डी इज इक्वल टू कितना गिवन है, पहले ये देखिए 2.4 मीटर, कितना बच्चों 2.4 मीटर है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, अभी तो डाईमीटर रहने दो। ठीक है, इसका है जिससे बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, हमें और एक चीज़ दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बता रहे हैं, जिससे हम लोग बेटा सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, वो कितना है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। अब देखिए ये होने के बाद हमें निकालना क्या है, पहले हम ये देखेंगे। पहले नंबर में हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है बच्चों, चार्ज, और दूसरे नंबर में फाइंड करने के लिए बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। ये दो चीज़ हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ए नंबर में फार्मूला लगाएंगे, और तो कुछ गिवन नहीं है। देखिए ए नंबर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए अगर हम चार्ज का फार्मूला लगाएं, चार्ज आवेश, तो एक फार्मूला होता है इसका, आप लोग पहले ध्यान दीजिए। Q बराबर होता है सिग्मा इंटू ए होता है एरिया, किसका एरिया, स्पेयर की बात कर रहा है यहाँ पर। ये क्या होता है एरिया ऑफ स्पेयर, एरिया ऑफ स्पेयर, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। अब सुनो, अब गोले का क्षेत्रफल होता क्या, आइए मैं यहाँ रख रहे हैं सिग्मा, इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब चार्ज हम निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू रखना पड़ेगा। देखिए रेडियस है इसका हाफ हो जाएगा, जितना डायमीटर उसका रेडियस 1.2 मीटर हाफ। देखिए डायमीटर का आधा रेडियस। अब इसकी जो वैल्यू माइक्रो के यहाँ रखनी पड़ेगी 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हम यूज करेंगे। आइए 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना है 1.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा, कैसे आएगा ये देखते हैं। Q इज इक्वल टू, पहले हम 80 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3.14। अब बेटा 1.2 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ये ना 12 का स्क्वायर 144, एक नंबर बाद है तो 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इंटू में कितना है 10 की पावर -6, ये आ जाएगा।
अब बेटा हमें सबका गुणा करना पड़ेगा, तीनों का गुणा करके बताना है क्या आएगा। आइए बच्चों तीनों का हम गुणा करते हैं फिर बताते हैं कितना आएगा। देखिए बच्चों जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं फिर बता दूं, जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे फ़ोन से या कैलकुलेटर से हाथ से तो आएगा कितना 1446.9 इंटू 10⁶। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1 2 3 1000 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ होता तो 1.4469 हो जाएगा इंटू 10⁻। अब 10 देखो 1000 से डिवाइड दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 3 कम हो जाएगा 3 आएगा कुलाम। अब इसी को हम अच्छा लिखने के लिए तो यहाँ 7 कर सकते हैं, ठीक है, या तो यहीं छोड़ दो। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लो, -3 कुलाम, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। उससे पहले आइए बी नंबर भी देख लेते हैं, बी नंबर में हमसे क्या कह रहा है। पहले बी नंबर देखते हैं बच्चों। बी नंबर में हमसे पूछ रहा है क्या फाई निकालना ना, तो हम लगाएंगे गॉस थ्योरम से। गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस थ्योरम तो वो होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अभी निकाला मैंने 1.44। देखियो 6 9 को 7 कर सकते हैं, अगर एक छोड़ेंगे बढ़ जाएगा, इंटू 10⁻³ और डिवाइड में 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक हम जीरो, देखिए सबसे पहले ये ज़्यादा ये कम है तो इसको ज़्यादा करो। कैसे ज़्यादा होगा, इसको हम चाहें अगर इस पॉइंट को इधर ले जाएं तो यहाँ क्या हो सकता है 4 हो जाएगा ना। तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे कहने का ये मतलब अगर इसको इधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उधर जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, और 10 का जब डिवाइड देंगे तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12। अब देखिए बच्चों हम डिवाइड देने जा रहे हैं, जैसे हम इसमें डिवाइड देंगे तो वैसे इसका आंसर आ जाएगा 1.63। डिवाइड दे के देख लीजिएगा, अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस हो जाएगा, प्लस से 4 निकल जाएगा, इसे -4 + 12। भाई इस सॉल्व करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁸ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा ना। अब इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.22 देखते हैं, पहले पार्ट का 22 नंबर क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। कह रहा कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। An infinitive line charge produced at a field of 9 into 10⁴ Newton per Coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. सबसे पहले हमें गिवन क्या बच्चों, हमें दिया है इसमें, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस दिया है जिसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, डी मान लें या ए मान लें या आर मान लें, आर मान लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू दिया 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलना चाहे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्यों, अभी हमने बताया था ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। मीटर में ही लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन, इतना याद रख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद हमें क्या गिवन है, अब देखिए हमें ई गिवन है। ई कितना है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और क्या है हमें फाइंड करना है, हमें यहाँ पर लेम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश
घनत्व, ठीक है, ये इसकी नेम होता है। आइए बच्चों मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। एक सूत्र होता है, किसका? फार्मूला, किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0। क्या होता है बच्चों? 1/4πε0 2 लेमडा बटे आर। क्या होता है? 2 लेमडा बटे आर, ये फार्मूला होता है ना, इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, अनंत लंबाई के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे हम। हमें निकालना क्या है? लेमडा की वैल्यू। तो ई की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू तो देखो गिवन है, ये देखो, ठीक है, ई की वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इंटू 2 लेमडा निकालना। और आर की वैल्यू कितनी है? आर दिया है 2 × 10⁻²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 2 से 2 कैंसल, 9 से 9 कैंसल, पावर से पावर भी कैंसल। अब सब कैंसिल हो गए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। लेकिन 10⁹ से कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई डिवाइड में जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या बचा? 1 बचा, लेमडा बचा, 10⁻² बचा। अब ये इधर इंटू में चला जाएगा तो क्या आएगा? तो लेमडा इज इक्वल टू, इसके में इंटू में जाएगा 1 × 10⁻² आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इतना। देखिए इसके बाद बच्चों ये 4 था, ये 9 नहीं, क्या है? 4 है। अब देखिए क्या होगा, अब ये बच जाएगा, 10⁴ है ना, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब इसको बचाओ, जो काट दिया था इसको गलती से माफ़ कराओ। तो एक काम करो, 10 की पावर जो 10 ये 4 है, ये डिवाइड करेंगे तो 10⁹ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अब ये इसके इंटू में जब जाएगा इधर, तो 10⁴ बटे 10⁹ ये आ जाएगा ना। ये देखिए कैसे, 10⁴ बटे 10⁹, ये इंटू में चला गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁴ से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। अब ये ऊपर निकलेगा तो -9 हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। अब लेमडा की वैल्यू निकालेंगे 1 × 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 नहीं, इसको हमें 8 बनाओ। क्या? 8, या माइक्रो में कन्वर्ट करना है ना, 7 ही करो। चलो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब बताइए। तो इसका बच्चों चार्ज क्या होगा? कूलाम पर मीटर। अब देखिए इसे अगर माइक्रो में आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। देखिए यही आपका आंसर है, यहीं पर आप छोड़ दो, या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। देखिए इसको हम लिखेंगे 1/10। देखिए अगर -1 अलग करते हो तो 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, तो इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर। भाई ये माइक्रो की वैल्यू होती है ना, ये लिख सकते हो या तो, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। आखिरी नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1.23 मतलब पहले चैप्टर का 23 नंबर क्वेश्चन। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। इनके भीतर फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के विपरीत है। इनके परिमाण 7 × 10⁻22 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर है। तो नंबर 1, पहले प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। सी नंबर, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण की ज्ञात कीजिए, परिकलन कीजिए, मतलब वही फाइंड करना है। आइए बच्चों इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 लार्ज थिन metal plates are parallel and close to each other. On their inner face, the plates have surface charge density of opposite sign, ठीक है, n of magnitude 17 × 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। What is E? नंबर 1, in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate। सी नंबर, बिटवीन द प्लेट्स। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1.23 अब हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया। ये एक आपके पास प्लेट ये है, अब एक प्लेट ये है, ये सीधा है, ठीक है, हल्का डायगोनली रूप में कर दे रहे हैं हम, टेढ़े में है, ठीक है। ये प्लेट है, ये क्या हमारे पास प्लेट है,
ठीक है। देखिए इस प्लेट ए, प्लेट बी, देखिए इसके बाहर इसमें हमें क्या क्या गिवन है पहले हम ये सुनेंगे। देखिए मेरे बात कहने का ये मतलब है, अगर देखिए इनके बाहर हम इनके बीच में देखिए इसका जो सिग्मा ए है वो कितना है 7 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और जो सिग्मा बी है इसका नाम आप तो जानते ही हैं, सरफेस ए ना चार्ज डेंसिटी होता है, ये 7 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। इनके बिटवीन हमें सी नंबर में फाइंड करना है, ये जो सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर में कह रहा है ना क्वेश्चन, और ए नंबर में दोनों के बाहर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अगर हम देखिए पहले नंबर में हमें फाइंड करना है ई ए, दूसरे नंबर एक्सटर्नल में फाइंड करना है बाहरी बाहरी, ठीक है। और फिर हमें बी नंबर में फाइंड करना है ई बी, ए बी बाहर फाइंड करना है बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है एक्सटर्नल, ठीक है। और सी नंबर में फाइंड करना है ई बिटवीन, बिटवीन मतलब प्लेटों के बीच में ना, बिटवीन प्लेट ए एंड बी। अब देखिए उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले ये समझिए, देखिए जो बाहर होता कोई चार्ज नहीं होता, समझ में आया, बाहर कोई चार्ज नहीं है कोई। अब मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि देखो कोई भी आवेश संबंधित प्लेट द्वारा देखो बाहर नहीं है, तो इस वजह से आपका ई ए जो होगा 0 होगा, ई बी भी जो होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं है प्लेट, इसके बाहर कोई चार्जिंग प्लेट नहीं है। अब इनके बिटवीन हम बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके बिटवीन सी पॉइंट ए वाला ये हो गया, बी वाला आपका ये होगा, दोनों 0 होगा। क्यों 0 होगा ये मैं समझ देखो बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है। क्योंकि 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 कोई भी आवेश संबंधित प्लेट द्वारा संग्रह नहीं है, प्लेट द्वारा संलग्न नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0, दिस इज बिकॉज चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्लेट्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सी नंबर का आइए देख लेते हैं, ठीक है। सी नंबर में क्या है, तो सी नंबर में जो हमारा है उसके लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए। सी नंबर में हमें फाइंड करना है, देखिए उसके लिए हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ई इज इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, प्लेटों के बिटवीन, क्या है प्लेटों के बिटवीन का फार्मूला होता है, क्या होता है प्लेटों के बिटवीन का। अब यहाँ पर आपको दोनों की वैल्यू पता है, सिग्मा की वैल्यू देखिए गिवन है, कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों से सेम है ना, तो ये सिग्मा हो गई, प्लेट ए दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। किसी एक के लिए लिख लो जो भी लिखना है, तो यही आपका सिग्मा भी होगा 17 इंटू 10⁻⁻22 ही रहेगी, यूनिट जो है कूलाम पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो 17 इंटू 10⁻22 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इधर सॉल्व करेंगे, देखिए 2 बार में चला जाएगा, कितनी बार में 2 टाइम्स में, या अप्रॉक्सी जब डिवाइड दोगे 17 में 8.8 का तो 1.92 आ जाएगा इंटू 10⁻, अभी ऊपर जाके 22 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। जब इससे माइनस करेंगे तो 1.92 इंटू 10⁻−10 आएगा, न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होगी, ठीक है बच्चों। ये सी पर है इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।